एक बार की बात है। एक जोड़ा दूर देश में रहता था। वे बहुत अकेले जीवन जीते थे और उनकी एकमात्र इच्छा थी उनकी एक बेटी हो। उनके बगल वाले घर में एक सुंदर बगीचा था जिसमें बहुत सारे ताजे फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और फूल थे। वो बगीचा एक चुड़ैल का था और किसी ने भी उस बगीचे में घुसने की हिम्मत नहीं की। एक दिन महिला ने उस बगीचे में एक सुंदर पौधा देखा जिसका इस्तेमाल सलाद बनाने के लिए किया जाता था। फिर उसने अपने पति से उस पौधे से अपने लिए सलाद बनाने की इच्छा बताई। उस रात उसका पति चुपचाप बगीचे में गया और सलाद की पत्तियां लाई अपने पत्नी के लिए। कुछ समय बाद दरवाजे पर कोई आया। जैसे ही पति ने दरवाज़ा खोला उसने देखा कि एक चुड़ैल वहां खड़ी थी। चुड़ैल ने गुस्से में कहा, ए आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे में घुसने और चोरों की तरह सामान को चुराने की? किसी ने कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि तुम्हें इसके लिए भुगतान देना पड़ेगा। पति घबरा कर डायन से माफी मांगने लगा। पति ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरी पत्नी सलाद बनाना चाहती थी और मैं उसे मना नहीं कर सका। जादूगरनी चिल्लाई और आगे बोली, ओह तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने बगीचे में सभी बाग बगीचों का अधिकार दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें वो बच्चा मुझे देना होगा जिसे तुम्हारी पत्नी जन्म देगी। और ये कहकर चुड़ैल चली गई। दोनों पति पत्नी ने उसे माफी की भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन डायन जा चुकी थी। कुछ महीनों बाद जोड़े ने सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत छोटी सी लड़की को जन्म दिया। उसी रात वो चुड़ैल उनके यहाँ आई और उनकी बेटी को उठा ले गई। चुड़ैल ने कहा, ओह तो तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारा नाम रोशनी रखूंगी। रोशनी को वो बिना दरवाजे वाले एक टावर पर ले गई और उसे वहाँ बंद कर दिया। कुछ वर्षों के बाद रोशनी सुनहरे लंबे बालों वाली सबसे खूबसूरत जवान लड़की बन गई। हालांकि वो अभी भी टावर में फंसी हुई थी, बिल्कुल अकेली और दुखी। वो अपने अकेलेपन को कम करने के लिए अक्सर खिड़की के पास उदास गाने गाती थी। जब भी चुड़ैल उससे मिलने जाती तो वो कहती, रोशनी अपने बाल नीचे कर लो। रोशनी अपना बाल नीचे कर देती थी और चुड़ैल उसके बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती थी। एक दिन एक युवा राजकुमार पास के जंगल से गुजर रहा था। जब उसने रोशनी को मधुर आवाज में गाना गाते हुए सुना, अरे वाह, कितनी सुंदर आवाज है। इस जंगल के बीच में इतनी खूबसूरती से कौन गा रहा होगा?